कौन सा लेक्चर है? 86 पार्टी बी। बस अब 30 जून है, खत्म करें एसोसिएट, फिर 1 जुलाई से इंशाल्लाह अगले टॉपिक करने हैं जो 3 रह गए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एज अ फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? सबकी सेल और खर्चे वगैरह उठाने होते हैं और सबके ओसीआई उठाने होते हैं और P&L के फेस पे डाल देने होते हैं। इसके बाद कितनी वर्किंग्स खोलनी होती हैं? 4 वर्किंग्स खोलनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपने 4 वर्किंग्स खोली हैं, एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई, इसमें मुझे ये चीज बताएं कि एस, अच्छा एक तो है 8/12 9/12, वो तो हर जगह ही करना है जहां जहां जरूरत पड़ेगी। साथ साथ परसेंटेज सिर्फ किस में लगानी है? 5.1 में और 5.3 में। अगली जगह इधर प्रॉफिट्स आ रहे थे तो अब इधर लॉसेस आएंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट्स का कैरी डाउन इधर आ रहा था, अब लॉसेस का कैरी डाउन इधर आएगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात, एस के प्रॉफिट पे 8/12 क्यों लगाया? क्योंकि हमने कब खरीदा इसको? यकम मई को, यानी कि 63 साल में कमाया। तो बताओ कि आपने मई से लेके दिसंबर तक कितना कमाया। लेकिन अगर इधर आऊं मैं तो ये जो है 9, इसके ऊपर मैंने क्यों नहीं 8/12 लगाया? क्योंकि ये 15 नवंबर के बाद की ओसी है ये सारी, तो 15 नवंबर से, तो इसका मतलब ये 1.5 महीने की। अगर 1.5 महीने की है तो फिर इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ये थोड़ी सी एक एहतियात थी इस सवाल में। बाकी यार अब सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, बस करना शुरू करें। स्टेप 2 क्या है? वर्किंग्स खोलना चाह रहा हूं। स्टेप 3 एडजस्टमेंट। डिटेल्स ऑफ एमएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। शेयर कैपिटल है, ए का तो हम कहीं नहीं लेके जाते, एस का ले जाए वर्किंग 1 में। कर लें जल्दी, फिर आगे और भी काम होते हैं हमें जिंदगी में, यही तो नहीं करते रहना। 600। अच्छा भाई, यही राइट टाइम होता है प्री आर ई निकालने का। इट इज अ राइट टाइम। आगे फिर एडजस्टमेंट शुरू हो जानी है, प्री आर ई निकालने का यही राइट टाइम है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन बता दें, या कम में। तो अनलकीली वी हैव टू डू द लॉन्ग वर्किंग नंबर 6। अच्छा जी, पी, एस और ए। वैसे पी की जरूरत तो तब होती जब बैलेंस शीट मांगी होती, लेकिन कोई नहीं, आदत पड़ी हुई है, बस कर दें। ओपनिंग आ रही, पैठ बताएं जी तीनों के। 167। इसमें ओसी ना डालिएगा जिंदगी में कभी। डिविडेंड्स देखिए, अगर पेड है तो उठा लें, पेड है फिर रिकॉर्ड हो गए होंगे, उठा लें। पेरेंट का कितना है? ऑन 15 अगस्त 19। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 19। तो फिर ये हमारे साल के अंदर ही अनाउंस हुआ है, तो ये हमारे साल का इंटरिम ही होगा। हमारा ईयर एंड क्या है? हाफ ईयर कब एंड हुआ होगा? हाफ ईयर एंड में अगर अच्छे प्रॉफिट आ जाएं तो 15 अगस्त को मैं डिविडेंड अनाउंस कर दूं, इसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। फॉर हाफ ईयर आई हैव अनाउंस्ड द डिविडेंड, इसको इंटरिम डिविडेंड हमारे साल का हमारे साल ही रिकॉर्ड होगा। ऑन 15 अगस्त हाफ ईयर डिविडेंड वाज अनाउंस्ड। शेयर कैपिटल्स पकड़ें, काट दिए में तो कोई मसला नहीं, नजर तो आ ही रहे हैं। शेयर कैपिटल्स पकड़ें। एचएल कौन है? ऑरेंज सफा और येलो सफा। लेकिन अभी फुल डिविडेंड बताएं मुझे, अभी फुल। उसने इधर इनकम में डाले में उसको मैं देख लूंगा, अभी मुझे फुल डिविडेंड बताएं कितने हैं। एस का शेयर कैपिटल 600 और ए का 400, तो 600 ज़रब 5% और 400 ज़रब 5%। जी
अच्छा क्लोजिंग आ रही दी हुई है, अनलकीली ना, क्लोजिंग आ रही दी हुई है, ओपनिंग नहीं दी हुई। ओपनिंग दी होती तो फिर ये शायद वर्किंग भी ना करनी हुई जी। देखें दी हुई है, वो डब्बे में ही दी हुई है। 3600, 320, 200 निकालें। 34 188। टीए भाई को बुलाएं। चलें उठा लें जी। ब्रॉड डाउन जमा कुछ, ब्रॉड डाउन जमा कुछ 4/12 करेंगे ना ये, सॉरी मादत। ब्रॉड डाउन जमा कुछ वर्किंग 1.1 तो उसके लिए होती है ना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो वर्किंग 1.2 जो मर्जी कर लें, मेरे तो ख्याल से इधर ही निकाल दिया करें। ब्रॉड डाउन जमा कुछ, ब्रॉड डाउन बोले कुछ, कुछ की जगह पेपर में लिखेंगे यानी 4 मंथ्स की इनटू 4/12। कोई नहीं, जो लेट आए हैं प्री आर ही निकालिए, वैसे ऑनलाइन वीडियो देख लीजिएगा जो हुआ। नहीं है टी हमारा, ओके। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ पी शेयर्स कंप्राइजेज ऑफ। ये क्या लाइन का क्या मतलब है? पहले कैमरा उधर रखते हैं। ले आए इधर जी माय डियर। ये क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर्स कंप्राइजेज ऑफ, पेज 27। हमें भी पता है आज इमाम साहब ने लेट नमाज शुरू कराई है, हम भी इसी वजह से लेट हुए हैं। 54 पे हम पहुंच गए थे। अच्छा, ये पेज 27 कैसे पता चला? कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर कंप्राइजेस ऑफ, नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एमएल्स बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ एमएल्स हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 150 मिलियन। बिल्डिंग हमने ट्रांसफर की है, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो। ओके, वो जो टी काउंट्स थे 2 भाई। सर आसिफ जब ग्राउंड फ्लोर की दूसरी सीढ़ी पे कदम रखें फिर उनको नहीं बताना, फिर आपने हमें बताना है, क्योंकि बच्चों की स्पीड तेज है, ये सर से भी पहले पहुंच जाएंगे। बिल्डिंग की बुक वैल्यू चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको पता है फेयर वैल्यू पे चाहिए, नहीं याद तो पेज 27 की आखिरी एडजस्टमेंट रिवाइज कर लीजिएगा घर जाके। अच्छा जी, बिल्डिंग की बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू 226, गेन 76, अदर इनकम बैलेंसिंग 76। and 226 at acquisition rate. The disposal of building has been recorded, alhamdulillah, but at carrying value.
नॉट एट फेयर वैल्यू, रॉन्ग एंट्री बताएं। डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड एट, जी माय डियर, रॉन्ग एंट्री। हैज बीन रिकॉर्डेड एट हेड बुक वैल्यू, ये कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी एंट्री। जरा सोचें क्या क्या हुई होगी। अच्छा, ये तो ऑलरेडी कैरिंग वैल्यू से ही रिकॉर्ड होनी थी 150, लेकिन कहते हैं मैंने पूरी एंट्री ही कैरिंग वैल्यू से मार दी है। सोचें जरा क्या गलती उसने लिखी है। हैज बीन रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू, पूरी एंट्री ही उठा के कैरिंग वैल्यू पे मार दी है। इन्वेस्टमेंट भी आपने गलती से कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दी। कितना जी? रेक्टिफाइंग एंट्री, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दें, अदर इनकम या सीआरई जो भी है 76। बाकी वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे ये चीजें। चलें जी, अच्छा आप मुझे बताएं ओरिजिनल एंट्री पोस्ट करूं, रॉन्ग पोस्ट करूं या रेक्टिफाइंग पोस्ट करूं? मेरे ख्याल से ओरिजिनली पोस्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने रेक्टिफाइंग पोस्ट की ना तो फिर वर्किंग 1 में आप 76 लेके जाएंगे, जो कि एक ब्लंडर है। असल में उसने सवाल में कोई इन्वेस्टमेंट की फिगर दी नहीं है। ये देखें, सवाल में कोई इन्वेस्टमेंट की फिगर नहीं है। सवाल का मतलब होता है यहां से यहां तक। सवाल में एज पर क्वेश्चन उसने कोई इन्वेस्टमेंट दी नहीं। वैसे अगर दी होती ना तो मेरे ख्याल से वो इसने 150 दी होती, उसने 150 दी होती, क्योंकि उसने बुक वैल्यू भी रिकॉर्ड कर लिया ना। तो या तो वो ज्यादा डीप डाउन सोचें कि एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट 150, या तो इस तरह सोचें। अगर इस तरह सोचें मैं तो वो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट 150 है, अवेलेबल नहीं है लेकिन माने अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर ली हुई है। देखिए वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में गलती हो गई है, लेकिन मुझे फिगर भी तो नहीं दे रहा ना इन्वेस्टमेंट की। अब मैं गलत फिगर को सही की तरफ लेके जाऊं या ओरिजिनल उठा लूं, अब ये आपके ऊपर है। अब वर्किंग 1.1 आप जैसे मर्जी करें, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एज पर क्वेश्चन जो मुझे समझ आ रही है वो 150 है, क्योंकि अकाउंटेंट 150 डेबिट किया। रॉन्ग एंट्री उठाएं, रॉन्ग को लिखें एज पर क्वेश्चन, और उसमें फिर रेक्टिफाइंग पोस्ट करें, रेक्टिफाइंग, ताकि उठा के इन्वेस्टमेंट दोबारा आ जाए 200। एक तरीका ये है वर्किंग 1.1 का, लेकिन मैं ये तरीका नहीं उठा रहा। कर लें, इस तरह कर लें, एज पर क्वेश्चन के साथ लिख लें रॉन्ग वाली। क्वेश्चन में नहीं है, आप कोई खींच तान के यार जबरदस्ती काम ही करना है ना हमने। और मुझे इस बात की टेंशन कोई नहीं आप लोगों से। इंशाल्लाह 99% बच्चे वर्किंग 1 में 226 ही लेकर गए होंगे। 226 लेके जाने में कोई खतरा नहीं। ये 76 लेके गए होंगे। सोचे बच्चों ने क्या किया होगा वैसे, 226 लेके गए होंगे, 76 लेके गए होंगे। 76 तो नहीं लेके गए होंगे, क्योंकि एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो आप बताएं बेहतर क्या है कि सवाल की इन्वेस्टमेंट्स अगर गिवन होती तो कितनी होती? 150। अच्छा, बहरहाल आपकी बात बिल्कुल सही है, रेक्टिफाइंग एंट्री ही पोस्ट करनी चाहिए। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट का, वो एज पर क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती लिख ली 150। आप मेरे से एग्री करें ना करें, है 150 गिवन नहीं उसने की, लेकिन मैंने लिख ली एज पर क्वेश्चन 150। और बिल्डिंग भी अल्लाह का शुक्र है क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन इसकी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल मांगा नहीं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री आप पोस्ट कर दें, डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये 76 एज पर क्वेश्चन कितनी है जबरदस्ती जो मैंने आपको लिखवाई 150। रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें, इसको ना रेक्टिफिकेशन लिखते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता। इन्वेस्टमेंट डेबिट और अदर इनकम, क्योंकि गेन नहीं रिकॉर्ड हुआ ना, अदर इनकम क्रेडिट कितना? वर्किंग नंबर 10। पता 76 कहां से आए, आपको भूल जाए पेपर में जी। 76 हाँ बिल्कुल एक्विजिशन डेट पे। क्या पड़ा था? वो एस की एसेट्स की चीजें होती हैं। वर्किंग 1 में कौन सी चीजें जाती हैं?
एस के एसेट्स की वो जो एडजस्टमेंट नहीं होती, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ये तो पेज 27 है, वो डिस्कशन अलग है, ये डिस्कशन अलग है। वो एस के एसेट्स के मसले होते हैं, बुक वैल्यू, और वो एस की इक्विटी में मसले होते हैं। माय डियर, ये पेरेंट की अदर इनकम है, ये एस की इक्विटी है, ये पेरेंट की अदर इनकम है, इसको पेज 27 के मुताबिक डील करेंगे, ये वर्किंग वन नहीं है। वर्किंग वन की क्या हेडिंग होती है? वर्किंग वन में जो मसले हैं वो अभी आ रहे हैं सवाल में। वर्किंग वन में ये हैं, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एचएल्स कैरिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो बहरहाल जिनका सवाल था समझ आ गया आपको, ये तो बिल्कुल डिफरेंट एडजस्टमेंट्स है ना। हाँ जी, किसको 8/12 नहीं करेंगे? हाँ वो तो करना था, 8/12 8/12 जीरो के साथ 8/12 लिखना चाहिए, 8/12। लेकिन माय डियर इसको 8/12 नहीं करना, बता दें क्यों? अभी सुबह सुबह बताया क्यों। ये तो मेरे ख्याल से सारी 1.5 महीने की है, यानी इसको 12 हिस्से करके, हमारे 8 हैं या सारी 1.5 महीना हमारा है? सारा ही 1.5 महीना। पढ़ लें, याद करा दी। ये अब देखें जरा पेज 27 की कौन सी एडजस्टमेंट है। हाथ खड़ा करके पूरी बात बता दें इस एडजस्टमेंट के बारे में। आज इसको रिकॉर्ड करेंगे पेरेंट्स की शेयर वैल्यू के ऊपर, और बाद में जब वो करेंगे ना, इशू करेंगे, तो फिर एंट्री करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल किससे? क्रेडिट, और वो भी फेयर किस? वैल्यू के ऊपर। हाँ, परचेज कंसीडरेशन पेएबल डेबिट करेंगे। कौन सी फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू उसके पेरेंट्स के शेयर किस दिन की? अच्छा जी, ये शेयर इशू हुए हैं या इशू होने का वादा हुआ है? नहीं, इशू तो नहीं हुआ, डेट ऑफ परचेज देख लेना पहले। यकम में इशुएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ पेरेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन। आफ्टर कितने साल बाद ये इशू होने हैं? 1 साल बाद, यानी अगले साल यकम मई 2020 को, अगले साल इशू होने हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इसकी प्राइस थी 30, लेकिन बाद में ग्रो करके हो गई 38 जब अगले साल इशू हुए। वो तो अगले साल की बात है, अगर अगले महीने भी इशू हो जाते तो 32 को मैंने कहा था पेपर में हमेशा इग्नोर करना है। जी एंट्री बताएं। वर्किंग 11 बोलें, और परचेज कंसिडरेशन कितने से? 16 इंटू 30 जी। ये किस दिन एंट्री होगी? यकम में अगले साल की एंट्री होगी। इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से कभी भी नहीं गुजारना। 16 इंटू 320, ये एंट्री नॉट नीडेड। क्यों? इस एंट्री की जरूरत, लेकिन जारी बात है हम तो अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इसलिए हम तो खूबसूरत कर करके एंट्रियां लिखेंगे। पता करो यार, उन्होंने भूल जाना है। हो गया माय डियर? आप बताएं इसको पोस्ट करूं या अकाउंटेंट ने कर दी होगी ये एंट्री? पहली वाली एंट्री पोस्ट करूं या कर दी होगी? बताएं।
असूली तौर पे ना वैसे ये अकाउंटेंट ने कर दी होगी, लेकिन जो कर दी होगी उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नजर आ रही होंगी वो नहीं है ना। अब मैं जबरदस्ती अज्यूम करूं कि कर दी होंगी। हकीकत यह है कि मेरे भाई अब आप इसको कर दें ताकि इन्वेस्टमेंट की फिगर तो आपको मालूम हो ना कितनी है। ठीक है, तो यहां दोनों बातें की जा सकती हैं, कर दी नहीं की पता नहीं, मुझे नहीं पता, असूली तौर पे कर दी होगी। लेकिन अगर कर दी होगी तो कर दी होने के बाद इन्वेस्टमेंट का जो कैरी डाउन है वो बैलेंस शीट में नहीं अवेलेबल। तो वैसे तो एक बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, जब भी मैं वर्किंग वन की बात करूं तो ये दोनों ओरिजिनल फिगर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट में जानी है। अब अगर सवाल ने नहीं दी हुई तो बारों बार ये दोनों फिगर्स भी आप लोग जमा कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा खुश होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन गिवन ही सिरे से। तो अगर आप 226 वाली ओरिजिनल फिगर उठा लें और 400 और इसको भी वर्किंग 1.1 में ले जाएं, जो कि ले गए होंगे मेजॉरिटी बच्चे इंशाल्लाह, तो ये भी चल जाना था आपका गुजारा। बहरहाल मेरे ख्याल से अब इन्वेस्टमेंट में डाल ही दें इस 480 को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे सवाल ने दी नहीं। वैसे ये कितनी बन गई थी? 226। और ये क्या बना था? नहीं, कैश पेड तो नहीं था, मुझे नहीं लग रहा कैश पेड था। थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़े से शेयर ले लेना। ये क्या था? 226। ये ले जाए वर्किंग वन में। $706। बड़ा शौक से चीजें नोट किया करें, बॉल पॉइंट से नहीं। एट डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, कंपनी लॉ वाले अब वैसे चले जाएं। ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना, दूसरी वाली, ये कॉन्टिजेंट एसेट की है, इसे पेपर में इग्नोर करना होता है। ये मैं किसी मेन क्लास में बताऊंगा, ये भी नहीं कराया। आगे इंपेयरमेंट की है, डिविडेंड की है, मशीन की है, रिवैल्यूएशन की है, कोई फायदा नहीं बैठने का। हाँ, ये एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर, सर भी चले गए हैं, एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर एंड पे मेरे साथ बैठ के करनी है, एट्रीब्यूशन। आज एट्रीब्यूशन की रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह एट्रीब्यूशन सीखी है तो एट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आगे सवाल मेरी तरफ से खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, सर भी चले गए हैं क्लास में। चलें जी, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट, इसको, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है, लिख लें। क्यों इग्नोर करना है इस पे कभी बात करेंगे, फिर कभी। इग्नोर हमेशा ही करना है पेपर में। एट डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट कैरिंग वैल्यूज नेट एसेट वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज, होली बोला करें ना आप लोग कॉलेज में। अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 60 मिलियन। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 8 years। तो बता दें सरप्लस है लॉस है? जी कितना सरप्लस है? एंट्री बोलें, बैलेंस शीट में एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट कितना? 60। और अगली एंट्री वर्किंग नंबर 12, डिफिशन बुलाएं। 60 डिवाइड बाय, जरा 8/12 कर दीजिएगा, 5। एंट्री बोलें, बस कॉस्ट ऑफ सेल में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं थी एडमिन में डालने की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लस 5। एस प्रॉफिट हिट होगा, अगर वो बड़ा वाला सफा आपको बूटी याद है तो एस प्रॉफिट हिट होगा जी। 5 डेप्री। आगे कॉन्टेंजेंट एसेट है, उन्हें हम इग्नोर किया करेंगे, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज को इग्नोर नहीं करेंगे, ये कभी बात कर लेंगे आपसे। इंपेयरमेंट बता दें गुडविल की कितनी है? 10%। एनसीआई बताएं वो फेयर वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट पे? कहीं लिखा हो इस सवाल में? वैसे लिखा होना चाहिए। 970 इंटू जी, इसकी डबल एंट्री करूं या वर्किंग 4 नहीं कर रहे?
जी गुडविल, ये तो वो पेपर में भी अजीब हो जाता है ना, कभी नेगेटिव गुडविल आप आ गई है इम्पेयर करो, हमारी अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव आ रही है क्लास में। 124 जी 124 इंटू 12.4 दोनों एंगल से बताएं, P&L के मुंह के एंगल से भी और वर्किंग 5 के एंगल से भी। एडमिन में जाएगी जी बिल्कुल। एस प्रॉफिट में खुदा का खौफ करें, अब बूटी अगर शुरू से इस्तेमाल नहीं करनी आती तो परेशानी की बात है ना। एस प्रॉफिट में नहीं जाएगी क्योंकि एनसीआई किसके ऊपर है, प्रोपोर्शनेट बेस पे। तो डेट इज अ गुड रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह। चलें छोड़े, मैं नहीं दिखा रहा, पता है आप लोगों को। बाकी भाई ये मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, अदर इनकम में से मिन्हा कर दें। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, वर्किंग 6 खोलें जाके, एस डिविडेंड मैंने निकलवाया हुआ है। वर्किंग 6 खोलें, पूरा ऑरेंज सफा, टी। जो लोग लेट आए थे ये वर्किंग 6 की तस्वीर खींच लें। ये पूरा एस का डिविडेंड है और ये पूरा ए का डिविडेंड है। वर्किंग 6 में हमेशा फुल जाते हैं, सॉरी ले लें 30 और 20 को पकड़ के उधर ले जाएं। ये 30 इंटू 60% और उसका 20 इंटू 25, लेकिन इसके साथ ना लिख दीजिएगा वर्किंग 6 ताकि वो 30 और 20 उसको पता चल जाए कहां से आया। ये ऊपर डिविडेंड की हेडिंग डाल दीजिएगा, वर्किंग 6 वर्किंग 6। ये पेरेंट की अदर इनकम में से निकाल दो। एसोसिएट और सब्सिडरी का डिविडेंड अदर इनकम में से तब निकालना है जब पड़ा हो। आज के सवाल में लिखा हुआ था अदर इनकम में पड़ा है, ना भी लिखा होता तो पेड का लफ्ज साबित कर रहा था कि मिलने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया है। ना भी लिखा होता अदर इनकम में तो हमें पता था पड़ा हुआ अदर इनकम में -18 -5। जी माय डियर, मशहूर ज़माना घिसी-पिटी एडजस्टमेंट। के कौन है, एसोसिएट ने मशीन बेच दी है पेरेंट को 68 मिलियन की और रिमेनिंग लाइफ वो है। गेन ही बता दें बस, बड़े हो गए हैं। गेन डिस्पोजल अकाउंट ना बनाया करें आप, अच्छा डिस्पोजल अकाउंट ना बनाया करें। कितने का बेचा, बुक वैल्यू, तो इस तरह डिस्पोजल अकाउंट बना दिया करें प्लस माइनस करके। वर्किंग नंबर 15 जी 8। डेप्रिसिएशन 8 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय जी। इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेज जी। देखिए बहुत से इजी नंबर सवाल में छुपे होते हैं कंसोलिडेशन के। किसने बेचा, एसोसिएट ने। ए का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है बता दें, बैलेंस शीट के एंगल से नहीं, P&L के एंगल से। किसने बेचा, ए ने। ए का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है, नहीं यार ए का प्रॉफिट यहां नहीं पड़ा हुआ ना, ए की फिगर ही नहीं उठाई। वर्किंग 5.1 में यहां से निकाल दें बस 1.8 ए टू पी वाली एडजस्ट। चलें जी टोटल अल्लाह हाफिज।
ये मैंने आपको कौन सा स्टेप करा दिया है? 3, जिसमें हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। आप जाके जरा देख लें करना क्या है, ऐसा ना हो कि आप पता नहीं क्या करते रहें। जी माय डियर, एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। क्लोज वर्किंग 5.1 एंड 5.3 एंड टेक देम ऑन द फेस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, क्लोज असल में ना ए के प्रॉफिट इधर डाले ना तो फिर भूल जाने हैं बाद में, तो भी डाल दें बस फिर ताकि खत्म हो। कैरी डाउन लीजिए जरा, इसका नाम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 6. इसको जरा कोई लेके जाए 1.5 को किसी तरह कुछ, किधर जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व लिख दें, जो मर्जी लिख दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दें, जो मर्जी लिख दें, इनमें कुछ नहीं है, बस चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व लिख दें। ये किसका है? पी का, ये एस का। पी और एस की फिगरें पूरी उठानी होती हैं, लेकिन ए का हमारा हिस्सा ऑफ एसोसिएट। इसके लिए मैं एक अच्छा लफ्ज लिखवा रहा हूं, इसकी जगह मैं अच्छा लफ्ज लिखवा रहा हूं, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम ए। कोई नहीं, काट कर शेयर ऑफ, सुबह वाली क्लास में ये उससे लिखवाया था रेड मार्कर से, वर्किंग नंबर 5.3 और 5.1। इधर लिख लें कैरी डाउन के साथ लॉस, ताकि ऐसे याद रहे, ऐसे तो नजर नहीं आ रहा। वैसे आपको पता है एक्सपेंसेस के कैरी डाउन इधर पड़े होते हैं, इस तरह चलें, इस तरह रहने दें, इस तरह छोड़ें, बस ये लॉस है, लॉस है। उधर था तो कैरी डाउन इधर आ गया था, इधर है तो कैरी डाउन उधर, लॉस -1.5। और बाकी शायद आपको याद हो, मैंने कहा था ये दोनों फिगर्स इस तरह का एरो लगाया था पिछली क्लास में। अब हमारा सवाल रेडी हो गया है फॉर स्टेप नंबर 5। कर देंगे स्टेप 5। ना सबर, $240.3। टिक्की, नान टिक्की नहीं होती थी विदाउट चटनी जो मिलती थी, भाई ठीक करवाएं मुझे।
दो वर्किंग्स के टोटल करवा दें, फिर उसका एट्रीब्यूशन करेंगे। दो वर्किंग्स के टोटल करवा दें। स्टेप 5 हमने कर लिया, कंप्लीट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट टीसीआई। नाउ एट्रीब्यूट पैट एंड टीसीआई ऑफ बाय की जगह ना इसको इस तरह करें, बाय की जगह आफ्टर क्लोजिंग वर्किंग 5 एंड 5.2, यानी 5 एंड 5.2 क्लोज कर दें, फिर पैट निकालें, पैट और टीसी एट्रीब्यूट करें। फॉर्मेट बना लें ताकि अगर किसी ने को फॉर्मेट के नंबर एग्जामिनर रखे हो तो वो आपको मिल जाए। पैट एट्रीब्यूटेबल टू टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू। टोटल्स जरा बताएं, कोई बताए पैट कितना है? ये 2 50 पॉइंट, और टिक्की को नजर लग रही है, लग गई आज। ओसीआई टाइप जो इन्वेस्टमेंट्स की थी जज्बा लिमिटेड में, तो अपने जज्बे ठंडे हुए तो हमें भी लॉसेस आ गए। 240.3। ये क्या होता है? टिक्की तो ज्यादा होती थी पैट से, ओसीआई में लॉस आ गया। हाँ जी, और टेंशन निक्की की होती है हमें, वड्डी की तो टेंशन नहीं होती ना, वो तो खुद समझ जा रहे हैं। जी 14.8 37 इंटू निक्की इधर थी, निक्की तो निक्की है, आप इधर है, निक्की तो काबू नहीं आती, निक्की इधर थी, इधर 2 साल की निक्की। 9 इंटू 25% किसने जी 9 इंटू 40%। ये छोटे छोटे गलते होते हैं। चलो 2 मिनट के लिए पॉज कर दो वीडियो, एट्रीब्यूशन कर लेंगे। जी ये तो पुरानी चीज है, वर्किंग 5 से रट्टा ये तो था रट्टा। लॉजिक, इमरान खान को पैट दे दो, इमरान खान को पैट और ओसीआई दे दो। ये अब लिख लीजिएगा साथ। निक्की जरा रहते हैं थोड़ा जा। $11.2 वाले हाथ का करें, 11.2 229.1। अब जगह खुली है, जूते उतार के यहीं लेट जाएं, आपको असर में उठा लेंगे इंशाल्लाह। बुरा तो नहीं आते आप लोग? जूते उतारें तो उतारें, नीचे ठंडा ठंडा फर्श है, पाँव फेरें, अब लेट जाएं। दिखाओ जरा सबको डेमो। भाई क्लास खत्म कर दो यार, क्लास तो खत्म कर दो।